नमस्कार। तो आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जब हमारे पास में दो वेरिएबल्स दिए हुए हों और दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर अगर डिपेंड करता है, मतलब एक वेरिएबल की अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी अगर चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे का फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे की एज, अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी एज ये वेरिएबल क्वांटिटी है और बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी हाइट बढ़ती है। हाइट इज ऑल्सो वेरिएबल क्वांटिटी, लेकिन हाइट ये एज के ऊपर डिपेंड करती है। फिर जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का वजन भी बढ़ता है। अब वजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो एज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सो हियर weight of a child is a function of height of the child. Similarly, weight of the child is also a function of age of the child. Height of a child is also a function of age of child. जैसे हम अगर शरबत बनाएं तो क्वांटिटी ऑफ शुगर एडेड, this is a variable quantity, but sweetness of the syrup, this depends on the quantity of sugar added. So its sweetness is a function of quantity of sugar added, but it will be up to certain limit. तो जब एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम एक उस वेरिएबल को दूसरे का फंक्शन बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपने देखे हैं कि अगर कोई भी रे अगर रोटेट करती है तो वो कुछ एंगल बनाएगी। फाइनल पोजीशन ऑफ द रे में अगर हम कोई सा भी पॉइंट लेके इनिशियल पोजीशन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमको एक राइट ट्रायंगल मिलता है। और राइट ट्रायंगल के अंदर जो तीन साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीन में से अगर हम दो साइड्स एक साथ में लें तो 6 रेशियोज बन सकते हैं और उन 6 रेशियोज का नाम दिया हुआ है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन, देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस इज tan एंड सो ऑन। अब यहाँ पे थीटा मतलब जो एंगल है, ये जैसे जैसे चेंज होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अगर हम एंगल को x ले लें, एंगल अगर हम x लें और वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है उसको y लें, तो y इज इक्वल टू साइन x, क्योंकि x के ऊपर x इज ए वेरिएबल, y इज ऑल्सो ए वेरिएबल। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होगी, एंड दिस इज y इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू tan x, सो दिस विल बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है।
और फंक्शन, ये तो हमने एक जनरल उसमें देख लिया कि ये फंक्शन होता क्या है अगर एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। और आपको जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमको फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए फंक्शन, एक्चुअली सेट्स आपने पढ़ा है, अगर A इज एनी सेट से 1 2 3 एंड B इज अनदर सेट से 2 4 5, if this is another set, तो हमने A और B सेट्स के अंदर ऑपरेशंस देखे हैं। ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं, तो सेट्स के अंदर ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। इसके बाद में एक और ऑपरेशन होता है क्रॉस, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी, इसके अंदर हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब इन दोनों से टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं? 1 2 1 4 1 5, 2 2 2 4 2 5, 3 2 3 4 3 5. So these ordered pairs, these are forming A cross B. तो A cross B में 1, 2, 1, 4, 1, 5, फिर 2, 2, 2, 4, 2, 5, then 3, 2, 3, 4 and 3, 5. This is A cross B. अगर इसमें से हम कोई सबसेट ले लें, कोई सा भी अगर हम सबसेट ले लें, से 1, 2, 2, 2 एंड से 3, 5, तो अगर ये सबसेट लिया हमने 1, 2, देन 2, 2 एंड 3, 5, अगर ये एक सबसेट लिया है तो इस सबसेट को बोलते हैं रिलेशन इन A क्रॉस B. दिस इज कॉल्ड रिलेशन इन A क्रॉस B. और ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा अच्छा, एक चीज और, अगर ये रिलेशन है तो ये A और B के अंदर रिलेशन है। इसको अगर हम डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करें तो अगर ये सेट है A और ये वाला सेट है B, तो यहां से 1 इज रिलेटेड टू 2, अगर यहां पे 1, 2 और 3 है, और यहां पे 2, 4 और 5 है ना, तो यहां पे 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो ये 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 2 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 इज रिलेटेड टू 2, and 3 is related to 5, so 3 is related to 5. This is like this, है ना? ये 1-to-1 correspondence बतलाता है सेट A और सेट B के अंदर। इसमें से इस सेट A को बोलते हैं डोमेन और इस सेट B को बोलते हैं कोडोमेन। लेकिन इस कोडोमेन के अंदर केवल 2 और 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी न किसी से एसोसिएटेड हैं, तो इसमें से जो सेट आएगा हमारे पास में 2, 5 का,
2 और 5, क्योंकि सिर्फ यही किसी न किसी से एसोसिएटेड है, तो इसको बोलते हैं रेंज। दिस इज कॉल्ड रेंज। ये टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए जब आप रिलेशंस फंक्शंस पढ़ते हैं। तो हम चूंकि ये सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, इसमें ये आइडिया और रिलेशंस और फंक्शंस का मालूम होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो ये रेंज हो गई। अब ये रिलेशन, दिस इज रिलेशन, ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? if each and every element of domain is having unique image in codomain, then this relation will become a function. इसको पहले हम लिख लेते हैं, then I will explain you. Function means a relation will become a function if each and every element of domain has a unique image in codomain. अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है। A relation will become a function if each and every element, this is very important, has ए यूनिक इमेज। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब होगा ऑफ डोमेन, मतलब ये वाले, इसमें से हर एलिमेंट से एक एरो कम से कम निकलना चाहिए। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब यहां पे हर एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट 4 दिया हुआ होता जिससे कोई एलिमेंट कोई एरो नहीं निकल रहा, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का मतलब समझ में आया? यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। हैज ए यूनिक इमेज। अब यूनिक इमेज, यूनिक इमेज का मतलब होता है एक एलिमेंट से केवल एक एरो निकलना चाहिए, क्योंकि अगर एक उससे 2 एरो निकल गए तो एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं होगी, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हो जाएगी। तो यूनिक इमेज मींस एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। तो 2 चीज, पहला यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, दूसरा एक एलिमेंट से 2 एरोज नहीं निकलना चाहिए। इसमें 2 एरोज नहीं निकल रहे, इससे भी 2 एरोज नहीं निकल रहे, इससे भी नहीं निकल रहे। सो दिस इज एक्चुअली, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन में भी आपको थोड़ा सा और आइडिया देना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो इसके अंदर, फंक्शन के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस होते हैं, ये पहला है 1 1, दूसरा है ऑन टू, तीसरा है मैनी वन, चौथा है इनटू, और फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशंस आते हैं। कॉम्बिनेशन में आएगा 1 1,
ऑन टू, दूसरा होगा 1 1 इंटू, फिर होगा मैनी 1 ऑन टू, फिर होगा मैनी 1 इंटू मैनी 1 इंटू। जो हमारे काम आने वाला है अभी वो है ये वाला 1 1 ऑन टू। अब देखिए दो चीज अगर हम समझ लें, 1 1 मतलब एक एरो से, एक एलिमेंट से एक एरो, एक एलिमेंट एक ही के साथ में अगर एसोसिएटेड होगा तो वो हो जाएगा 1 1, एक से एक, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी इससे एसोसिएटेड और ये भी इससे एसोसिएटेड है, तो दैट इज नॉट 1 1। तो 1 1 मतलब एक से एक एलिमेंट अगर एसोसिएटेड होगा तो वो 1 1 होगा, ठीक है। मैनी 1 मतलब क्या होगा, ये जैसा ये है, तो दिस विल बी मैनी 1। मतलब हो सकता है ये 1 जैसे 2 से एसोसिएटेड है, 2 भी 3 है, उससे 2 से 3 भी 2 से एसोसिएटेड हो जाए, तो इसको बोलेंगे मैनी 1, ठीक है। तो ये 1 1 समझ में आ गया, मैनी 1 समझ में आ गया। अब ऑन टू और इनटू क्या होते हैं। ऑन टू का मतलब होता है कि यहां पे कोडोमेन में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। तो जैसे अब यहां पे 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर ये 4 नहीं होता, 2 और 5 ही होते तो ये ऑन टू हो जाता, है ना। तो एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑन टू। और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो ये हो जाएगा इनटू, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशंस है इसमें 1 1 ऑन टू, मतलब जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, इधर भी 3 एलिमेंट, अगर ये 2 जो है 4 से अगर एसोसिएटेड होता तो 1 2 से, 2 4 से और 3 5 से, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता, ठीक है। अच्छा 1 1 और इनटू, अगर ये यहां से 2 से 4 वो होता और यहां पे एक और एलिमेंट सपोज जो है 6 ले लेते, तब क्या हो जाता 1 1 लेकिन इनटू, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। फिर मैनी 1 ऑन टू, अब जैसे देखिए ये तो मैनी 1 है और इसमें से ये नहीं होता, तब ये हो जाता मैनी 1 ऑन टू, क्योंकि एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक है तो अब दिस विल बिकम मैनी 1 इनटू, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट ये आपका फर्स्ट चैप्टर का भी ये रिवीजन जैसा समझ लो, ये होता जा रहा है। अब हमको क्या चाहिए 1 1 ऑन टू। देखिए क्यों, अगर हम अगर कोई फंक्शन ले, y इज ए फंक्शन से f(x) इज इक्वल टू 2x, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x और फंक्शन कैसे दिया हुआ है 2x से डिनोट किया है, ये 5x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, रूट x हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। जब y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन किसी भी तरह से डिफाइन किया है, इवन sin x हो सकता है, log x हो सकता है, e⁻x हो सकता है, इट कैन बी एनी। तो अगर y इज इक्वल टू 2x है तो यहां से x will be equal to y by 2। अगर y को इन टर्म्स ऑफ x अगर अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं तो x will be equal to y by 2। तो अगर y यहां से, यहाँ पे x की वैल्यूज दी हुई है, यहाँ से y की वैल्यूज दी हुई है, तो अगर y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2y हो, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज हो सकती है, 1 होगा तो इधर 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 3 होगा तो यहाँ पे 6 से एसोसिएटेड हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हम
ए से बी की तरफ फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, इफ दिस इज फंक्शन एफ एक्स, तो बी से ए की तरफ जो फंक्शन होगा वो होगा एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स होगा जो बी से ए की तरफ होगा। क्योंकि देखिए अगर यहां पे अपन यही एग्जांपल है 1 2 3 है ना, और बी के अंदर अगर हमको दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 अगर ये दिया हुआ हो, इस केस के अंदर जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ए इज डोमेन, इसमें 1 2 और 3 दिया हुआ है, 1 2 और 3 दिया हुआ है, और बी इज ए कोडोमेन, और कोडोमेन में बी से ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये 1 विल बी एसोसिएटेड, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो 1 विल बी एसोसिएटेड विथ 2, क्योंकि x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो पहली चीज यहां से a से b की तरफ तो ये फंक्शन एफ एक्स ये हो रहा है, लेकिन अगर b से a की तरफ अगर हमको ये रिलेशंस देखने हैं y के इन टर्म्स ऑफ x, ये f इनवर्स x बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये कि क्या ये f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब क्या b से a की तरफ फंक्शन हो सकता है। इसको फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन दी हुई है, if each and every element of the domain has unique image in codomain। अब जब इनवर्स लिया तो ये डोमेन बन गया, ये कोडोमेन हो गया। अब यहां से क्या each and every element, क्या यहां पे हर एलिमेंट से एक एरो ए की तरफ जा रहा है, आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे 1 3 और 5 ये इससे कोई एरो नहीं निकल रहा है, मतलब इनवर्स फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये तब करेगा अगर इसमें ये 1 नहीं दिया होता, 3 नहीं दिया होता और 5 नहीं दिया होता, केवल 2 4 और 6 होता, तब यहां से हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते थे। और अगर ये 1 3 और 5 नहीं होता तो देखिए ये 1 1 तो है ही, अभी ये ऑन टू नहीं है, लेकिन अगर इसमें से 1 3 5 हटा देते तब ये ऑन टू भी हो जाता और उस केस के अंदर इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाता। तो इसीलिए मैंने बोला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, बल्कि इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज, इसीलिए इस चीज के कारण मैंने आपको ये पूरा फंक्शन रिवाइज करवाया है 1 1 ऑन टू के कारण। तो फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम अगर देखें y इज इक्वल टू, अगर साइन x दिया हुआ है ना, तो यहां पे अगर x इज इक्वल टू 30 डिग्री लें तो y इज इक्वल टू हो जाता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 इज 1/2, y की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर हम x इज इक्वल टू अगर 120 डिग्री लें, x इज इक्वल टू 120 डिग्री लें, तो y इज इक्वल टू
साइन ऑफ 120 डिग्री। लेकिन साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30। नो 120 नहीं, हमें इसको लेना पड़ेगा, वी विल टेक से 120 की जगह हम ले 150 डिग्री। दिस इज 150 डिग्री अगर लें तो 150 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 30, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा, तो दिस इज अगेन साइन 30, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये वापस हो गई 1/2। इसका मतलब अगर हम यहां पे ये डोमेन के अंदर थर्टी डिग्री के लिए वैल्यू 1/2 है, 150 डिग्री के लिए 150 डिग्री इसके लिए भी वैल्यू 1/2 है। यहां पे अगर बी ले, फिर अगर हम 360 प्लस 30 लें तो 360 प्लस 30 मतलब 390 डिग्री, इसके लिए भी वैल्यू 1 हो रही है। तो अगर ऐसे ही या बहुत सारी वैल्यू हैं जिसके लिए आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हुई है, तो उसमें तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा, इस तरह से n की वैल्यूज अलग अलग लेते जाओ एंड यू विल गेट जनरल सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो देर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच value of this function is 1/2. Why is 1/2 only? तो जब हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है तो पहली चीज तो ये कि ये फंक्शन ये डिफाइन नहीं होगा। इसको 1/1 एंड onto बनाने के लिए यहां पे वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, वैल्यू शुड नॉट रिपीट, क्योंकि यहाँ से ये बहुत सारे वो नहीं तो यूनिक इमेज नहीं आएगी। तो इस केस के अंदर हमको अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वैल्यूज रिपीट नहीं होगी। जैसे अगर हम साइन थीटा की वैल्यू माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में ले लें, मतलब माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में अगर हम अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो यहां पे कोई सी भी वैल्यू y की रिपीट नहीं होगी। ऐसे ही cos की वैल्यू को देखिए, जैसे साइन रिपीट हो रहा है वैसे cos भी रिपीट होता है, वैसे tan भी रिपीट होता है। तो हम अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें साइन के लिए, साइन में अगर हम वैल्यू माइनस π/2 से लेके और प्लस π/2 के बीच में अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, और ऐसे ही कॉस की वैल्यू भी रिपीट होती है, 0 से लेके अगर पाए के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दें, 0 से लेके 180 के बीच में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है, क्योंकि वो 1 से लेके -1 तक उसकी वैल्यू जाएगी लेकिन वैल्यू रिपीट नहीं होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज 1/1 onto होना जरूरी है, और 1/1 onto बनाने के लिए हमको अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ trigonometric inverse trigonometric function